हम लोगों ने कितना पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री में, बताओगे ज़रा? हमने शायद जो हमारे बेसिक फॉर्मूले थे वो हमने याद कर लिए थे, है ना। हमने सीखा था कि एंगल रेडियन में कैसे निकालते हैं और डिग्री में कैसे निकालते हैं, वो में आ गया। और हमारे एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हर डिफरेंट कोऑर्डिनेट में, वो में आ गया निकालना। तो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए आपको, जिससे कि आपका जो पुराना पढ़ा है आपने वो रिवाइज हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन नोट करो, वही सिंपल। टाइम हो रहा है 7:50। आपको इसमें निकालना है एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड, ठीक है। जल्दी कुछ नहीं करो, आर एंड मिनट हैंड जल्दी करो फटाफट से। कितना आया एंगल? कितना आया? 300 में से 35 निकालेंगे 65 आएगा। 235 कितना आंसर आया? पक्का दोनों को 65 आ गया? चलो मैं देखो कैसे करते हैं इसको हम लोग। सिंपल ड्रॉ द डायग्राम। देखो 750 है तो 7 यहाँ कहीं 7 होगा, 50 मतलब यहाँ कहीं 50 होगा, यहाँ कहीं होगा 45, ठीक है। अब देखो ये कितना एंगल होगा? ये 30 होगा, 30 के बाद ये कितना होगा? 60, पक्का ये 60 डिग्री एंगल हो गया। अब देखो टाइम 50 मिनट दे रखा है, तो 50 मिनट में जो हमारी आर एंड है वो आगे बढ़ जाएगी। और कितना आगे बढ़ेगी वो हमें पता है कि हम जो हमारा 50 मिनट जो दे रखा है उनको कर दो हाफ से मल्टीप्लाई, एंड देन यू विल गेट 25 डिग्री। जो ये जो हमारे पास जो डिग्री आई 25 डिग्री, वो इतना, इसका मतलब क्या हुआ है कि इतना आगे बढ़ गई हमारे पास, ये होगा 25 डिग्री हो गया यहाँ पर, है ना। अब हमें एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो इस वाले एंगल को निकालने के लिए क्या करें? सिंपल 90 में से 25 कम कर देंगे तो आंसर आ गया 65 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया बेसिक, मतलब हम इसमें भूल ना पाएंगे वो चीज़ों को। चलो हम आगे बढ़े, ये क्वेश्चन करते हैं बेसिक सा थोड़ा। एग्जाम में आएंगे ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं ये, हाँ एनडी में आ सकते हैं लोग। सर नाम है क्या उसका? एनबी सर नाम है उनका। वो मोशन में बढ़ाते गए हैं, देखा था सर। वो मोशन के एचओडी हैं। हाँ उसमें आया था वो, और फिर वैसा सुना। हाँ फीस के अच्छे हैं। चलो साइन ऑफ 8π/3 कॉस ऑफ 23π/6 प्लस कॉस ऑफ 13π/3 साइन ऑफ 35π/6। ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि ये इसकी वैल्यू जो हाफ है, साइन 8π/3 कॉस 23π/6 प्लस कॉस 13π/3 प्लस डॉट साइन 35π/6। चलो प्रूफ करो कि ये भैया हाफ है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से करना है इसको, जिससे कि आराम से आंसर निकाल लो आप। जल्दी में करना है। ये क्वेश्चन जो आएगा 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। और आपसे लेट क्यों हो गए? लेट क्यों हो गए आज? अरे वाह क्या बात है। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है। आप अपना करो, मैं अपना करता हूँ। देखो भाई यहाँ पर हम लोग हमें एंगल ब्रेक करना होता है। तो एंगल ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? साइन ये 8π/3 लिखा है, इसको हम लिखेंगे हम सिंपल 2π + π/3। क्या कुछ आया? कुछ बना नहीं बना? देखो 6 + π 7π बनना है, 8π नहीं बना। तो क्या करो 3π कर दो, यहाँ माइनस कर दो। 3 × 3 = 9, 9 - 1
8π/3 आ गया, ओके। कॉस ऑफ, अब करते हैं हम लोग 4π - π/6, चेक करो। 6 4 से 24, 24 - π, 23π/6 आ गया, प्लस कॉस 13π/3, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस ऑफ 4π + π/3, चेक करो। 3 4 से 12, 12 + π, 13π, साइन 6π - π/6, देखो कितना बना, 6 या 36 -5, ये बन गया। इसको हमने ब्रेक कर दिया पूरे सिस्टम को अपने। उसके बाद अब सिंपल फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को। देखो साइन 3π - π/3, मतलब 3π मतलब पूरा राउंड, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में एंगल आएगा हमारे पास, चेक करो। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, सोचो। हाँ अभिषेक बताओ, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड सोच लो एक बार। देख नहीं दो, मैंने दशम किया है। ठीक है ना, लिख दूँ। कितने 3 3π - π/3, ठीक है, सेकंड में आ गया। अब जो हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना, साइन पाई - थीटा, साइन थीटा, तो ये आ गया साइन π/3। अब देखो कॉस है 4π - π/6, हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस है, पॉजिटिव होता है, तो हो गया ये कॉस π/6, प्लस देखो भी यहाँ करते हैं, हम आ गए कॉस 4π + π/3, कॉस पाई 4π ये हो गया, हम ऊपर आ रहे हैं, ये एंगल हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो चेंजिंग लाइन कहाँ पर है, नहीं है, 4π है, तो कॉस का आ गया π/3। इसके बाद साइन है, अब दो साइन 6π कहाँ आएगा, चेक करो किस क्वाड्रेंट में एंगल है ये वाला, बताओ ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ में, ये फोर्थ में, ये देखो ना 6π है ना, 6π ये हो गया, नीचे आ गए हम लोग, आ गए। दो साइन है, साइन मतलब 6π, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा भैया, पहले नेगेटिव लगाओ यहाँ पर। उसके बाद साइन है, तो साइन π/6, ठीक है, कोई डाउट नहीं है हम लोग के पास। आपने तोड़ा कैसे, तोड़ना देखो पता है ऐसा होता है ना, मैं बताऊँगा तोड़ना कैसे तोड़ते हैं इसको हम लोग। देखो भैया हमने ये हो गया हमारे पास, इसके बाद मैं हाँ करता हूँ क्वेश्चन को। तो साइन π/3 कितना होता है, √3/2, वी हैव टू पुट द वैल्यूज, ठीक है। कॉस π/6 √3/, माइनस लगाए माइनस, कॉस π/3 1/2, साइन π/6 1/2। देखो 3 3 ये √3 3 बन गया, 3 - 1 2, 2/2, 2/4, तो यहाँ से आ गया 1/2, हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है। इसको नोट कर लो आप, फिर बताता हूँ मैं एंगल तोड़ते कैसे हैं। हाँ ये सब करते हैं, लेकिन अभी तो सीख जाओगे हल्के हल्के, चलो ठीक है। इनको भी तो कर सकते हैं, पर इनमें ज़्यादा वो दिक्कत होगी। हाँ मतलब मेन बात है टाइम की वैल्यू है ना वहाँ पर क्वेश्चन में। जैसे इनको हाँ, 4+60 वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर एनडीए में ये 120 क्वेश्चन है, अब आपको एक क्वेश्चन टाइम मिलेगा 1 मिनट 10 सेकंड। अब आपको सोचो मैथ्स पढ़ रहा हो, मैथ्स में जो टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए कितना मिलेगा, 1 मिनट 10 सेकंड। तो उसमें जितना क्वेश्चन ज़्यादा कर लोगे आप टाइम, है ना, तो उतना फ़ायदा आपको होगा। चलो भैया मैं आगे बढ़ूँ, कहाँ पर, ये मल्टीप्लाई है सिंपल सा, मतलब माइनस, ये माइनस तो आ गया ना, माइनस इसका माइनस आया, ये इसका माइनस आ गया, मैं इसको ध्यान डाल दिया ब्रैकेट में, मैं चाहता मैं इसको हटा देता, मल्टीप्लाई में तो है, ठीक है। अब देखो थोड़ा समझ लें हम यहाँ पर, देखो वैसे सब लोग क्या करते हैं इसमें क्वेश्चंस में जब आते हैं एग्जाम में, तो पहले इसको तोड़ते हैं, पहले इसको ब्रेक करते हैं डिग्री में। आपने भी ऐसे ही किया होगा, डिग्री में ब्रेक करने के बाद फिर आप देखते हो कि किस क्वाड्रेंट में पहुँच रहा है ना। अब हम थोड़ा सीखते हैं कि ये हम इसको हम लोग कैसे इस फॉर्म में लेके आते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। सिंपल हमने क्या करा, मैंने 1 मिनट में इसको लिख दिया ऐसे, तो इसमें कैसे लिखते हैं वो थोड़ा बताता हूँ आपको मैं। देखो जैसे कि ये एंगल ले लिया मैंने, ये ले लिया, ये है हमारे पास साइन ऑफ, देखो हमारे पास हम ये एंगल है 8π/3। अब 8π/3 को मैं तोड़ना है, देखो पहली बात तो ये सोचा करो आप, ये π/3 है ना, इसको आप अलग लिख दो। π/3 को क्या लिख दिया मैंने, अलग करने के बाद मुझे यहाँ प्लस माइनस को लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगा दो पाई। अब मैं इसमें ऐसा क्या करूँ, यहाँ पर मैं किससे करूँ मल्टीप्लाई, जिससे कि ये नंबर बन जाए। देखो भाई थोड़ा समझो कैसे करते हैं उसको हम लोग। देखो जो फ्रैक्शन लिखा है
जो फ्रैक्शन कौन सा लिखा है पाई बाई 3, उसको हम इसको लिखेंगे पीछे लास्ट में लिखेंगे। पाई बाई 3 लिख दिया इसको मैंने। पाई बाई 3 लिखने के बाद इसमें हम लोग प्लस माइनस कुछ करेंगे, वो हमें टाइम बताएगा हमारा। प्लस माइनस लगाएंगे हम लोग, फिर हम लिखेंगे यहाँ पाई लगाएंगे। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्या, हम यहाँ किससे करें मल्टीप्लाई, जो ये बन जाए। अब देखो अगर मैं यहाँ से वन से करता हूँ, मैंने 1 से मल्टीप्लाई की तो ये 3 पाई प्लस पाई बाई 4 नहीं बना, तो 4 पाई बना। अगर मैं 2 से करता हूँ मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 नहीं बना। अब मैं करता हूँ 3 से, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 करता, 9 पाई प्लस पाई करता हूँ तो 10 पाई बनेगा। इसका मतलब ये क्या, इसको मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तो मैं पाई को हटाऊँगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 3 जा 9, 9 माइनस पाई बाई 3 ये आ गया। तो सिंपल इसको हमारा आंसर आ गया 3 पाई बाई। इसको मैं यहाँ तोड़ दिया, तोड़ता कैसे समझा है कुछ। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। अब हम इसको ब्रेक कैसे करते हैं, सिंपल सा फंडा है इसका, सेम फंडा जो मैंने यहाँ लगाया वही इसमें जो लगाता हूँ। ये है लिखा हुआ 23 पाई बाई 6। देखो भैया मैंने क्या कहा था भैया, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टू राइट द, तो हम पाई बाई 6 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस में आएगा हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पाई लिखेंगे। अब हम किससे करें मल्टीप्लाई, जो ये बन जाए 23 बन जाए। तो मैं हाँ देखा, मतलब 4 से 6 4 जा 24 माइनस करना पड़ेगा, प्लस हटा दो फिर तो उसका मतलब टूट गया एंगल हमारे पास पाई के फॉर्म में। हमने ये एंगल तोड़ दिया पाई के फॉर्म में, ठीक है। ये तो देखो ये भी सेम चीज़ होगा, ये है 13 पाई बाई 3, तो इसको तोड़ते हैं, वही सिंपल फंडा 13 पाई बाई 3। देखो भैया पाई बाई 3 यहाँ लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पर हम प्लस माइनस कुछ करेंगे, हम यहाँ पाई लिखेंगे। अब बताओ मैं क्या किससे करूँ मल्टीप्लाई जो ये बन जाए नंबर, यहाँ किससे करूँ मल्टीप्लाई जो ये बन जाए। देखो अगर मैं 4 से करता हूँ मल्टीप्लाई तो 3 4 जा 12 प्लस पाई कर दो, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये हो गया। देखो 3 4 जा 12 प्लस पाई 13 पाई, तो वो यहाँ तोड़ दिया मैंने। अब इसको तोड़ता हूँ, हाँ टूटा हो रखा हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन में आया कैसे टाइम बचा एग्जाम में, ये मन में करना पड़ेगा। एनडीए में ऐसा आता होगा कि सीधा हमें वैल्यू निकालनी होगी, हमें मतलब प्रूफ नहीं करना होगा। हाँ प्रूफ नहीं करना होगा, वहाँ पर भी ऐसे ये मैंने दे दिया क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए। आपको वहाँ आएंगे MCQ, सिंपल इसका आंसर ये है 1/2 माइनस 1/2 देंगे, √3/2 देंगे, तो वो ऑप्शन दे देंगे आपको, बट आपको इसकी वैल्यू निकाल के सीधे टिक कर देना आंसर। ये बात समझ आ गई अच्छे से। तो आप जितने क्वेश्चन करोगे आप अब इस सारे चैप्टर से रिलेटेड आपको ऐसे तोड़ोगे। अब ये नहीं हमें ये पाई डिग्री में तोड़ रहे हैं, पाई के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, फिर डिग्री में तोड़ रहे हो आप इसको, फिर आप एंगल देख रहे हो। ये चीज़ें आएंगी हल्की का, आपको सब चीज़ें जाएंगी, बट मैं ये बता दी कैसे तोड़ते हैं। और जितना आप इसको यूज़ करोगे उतना फ़ायदा आपको होगा। जब मैं था तो मैंने इस टाइम मैं यूज़ नहीं करता था ये, डिग्री में चेंज करता था पहले मैं, उस टाइम मुझे किसी ने बताया नहीं। ये तो हल्के हल्के मैं सीख गया, ये तो मैं हल्के सीख गया इसको, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं, ये देखो भैया इतना देखो, ये सुनो भैया, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए। ये क्वेश्चन दिया मैंने चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी। ये पेपर निकाल दो भैया, पेपर निकाल दो। अब पेपर का काम नहीं आ रहा पास। चलो देखो भैया जितने फॉर्मूले पढ़े हैं हम लोगों ने, मैं इस पूरे बोर्ड पे लिख देता हूँ एक बार, और आप मेरे साथ लिख पाओगे, ठीक है। ये पेपर निकाल दो भाई पहले तो। ऐसे फॉर्मूले आते होते नहीं, ऐसे फॉर्मूले आते हैं, तरीके होते हैं हर चीज़ के। हाँ पेपर फट भी नहीं रहा है, एग्ज़ाम में चीटिंग करने में काम आएगा, है ना। क्यों भाई अरे इतना ही लोग है मतलब क्या है चीटिंग करने का। चल हाँ भाई देखो, हाँ हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने sin A + B का, ठीक है। सिंपल sin A, बोलो भैया cos B cos A sin B, उसके बाद sin A - B का फॉर्मूला सिंपल सा फंडा है। देखो भैया माइनस, ठीक है। देखो भाई हाँ जहाँ कि फॉर्मूले कैसे होते हैं फॉर्मूले, जब भी आप मैथ्स लेके बैठो फटाफट से पढ़ने से पहले भैया सारे फॉर्मूले जितने आपको याद हैं सब अपनी कॉपी में दो एक बार, सीधे फॉर्मूले में 2 मिनट लगेंगे फॉर्मूले लिखने में आपको, फिर चैप्टर शुरू करो। हर दिन का यही है, अगर आप ऐसा काम 5 दिन का लोगे ना तो 5 दिन में सारे फॉर्मूले आपको याद देंगे ऑटोमेटिक। जो फॉर्मूले याद ना हो सीधे इसको एक दिन लिखो, दूसरे दिन लिखो, तीसरे दिन लिखो, 5 दिन में सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ cos A + B,
cos A कॉस ए cos B माइनस माइनस प्लस, हाँ। यहाँ प्लस होगा आगे तो ऊपर माइनस हो गया, तो साइन ए sin B पक्का। ये फॉर्मूला वगैरह में पढ़े थे हम लोगों ने। अब हम आते हैं tan 2 साइन ए साइन बी। बताओ, सोचो होता है हाँ 2 sin A sin B ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin A sin B हाँ sin A plus B माइनस, कॉस ऑफ ए माइनस बी हाँ सॉरी cos of A प्लस माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। चेक करो एक बार फॉर्मूला, इसमें sin लगता है शायद नहीं cos ही चेक करो एक लगता बार फॉर्मूला। है। माइनस sin A sin B देखो पता है ऐसा ऐसा हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने फॉर्मूला ऐसा पढ़ा था, कॉस ऑफ ए प्लस बी अच्छा माइनस कॉस ऑफ अलग हो सी जाएगा माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा था। ये इसका फॉर्मूला आता है -2 साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब मैंने इसको लिख दिया तो ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, जब माइनस हटेगा तो भी ये माइनस यहाँ आएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी फिर, है ना। तो हम लोग ये डिपेंड करेगा हम लोग कौन सा एग्जाम में करेंगे, कौन से क्वेश्चन हमारा करना होगा। तो कोई क्वेश्चन हमारा फॉर्म ऐसे दे देंगे, सिंपल लगाना पड़ेगा, कोई ऐसा दे देंगे, तो सोचना पड़ेगा हम लोगों की कि हम लोग किस फॉर्म में एंगल लेके आएँ। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, देखो भैया। और 2 cos ए साइन बी, cos A sin बताओ क्या फॉर्मूला होता है इसका? and sin साइन ऑफ, A A plus B minus sin A ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्मूला tan 2 cos b साइन ए। इसका उल्टा इसका उल्टा कर दें, sin A minus B साइन A minus प्लस सॉरी sin A plus B हाँ हाँ plus प्लस इसमें प्लस हो जाएगा उल्टा मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक, ये हमने कितने फॉर्म, ये एक फॉर्म और होगा वो आप खुद लिख लोगे, ये लिख दूँ मैं यहाँ पर भी। 2 cos ए cos b, 2 cos ए cos b का फॉर्मूला होता है सिंपल सा cos a प्लस बी cos A प्लस plus cos a माइनस बी। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले पढ़े, 8 फॉर्मूले हो गए हमारे यहाँ पर। 8 फॉर्मूले के बाद हमारे पास नंबर आते हैं साइन सी प्लस साइन डी। हाँ साइन सी ये कॉमन भैया, बहुत इसका यूज़ तो फिर भी कम होगा, इसका बहुत यूज़ होगा। साइन सी प्लस साइन डी, वो भी साइन है, इसका मतलब पहले 2 लगाओ, साइन लगाओ, इनका ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, फिर साइन आ गया तो फिर डॉट डॉट मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई आने के बाद कॉस सी माइनस डी वाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आता है साइन, उसके बाद आता है कॉस साइन सी माइनस साइन डी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे हाँ 2 cos देखो भी ये जो जब प्लस करेंगे साइन साइन पहले आएगा, जब हम माइनस करेंगे तो कॉस पहले आएगा, तो कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है भाई। उसके बाद हम आते हैं कॉस सी माइनस प्लस लगो पहले तो, उसका फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2। मैंने कहा था कॉस बहुत खतरनाक है, कॉस बहुत चालू है ये, तो सब में पूरा सब में कॉस लेगा ये। ठीक है भाई। अभी फॉर्मूला और बचा हम लोगों के पास cos सी माइनस cos डी। cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन। क्या बात सही है? बस इतना हमने पढ़ लिए। चलो ये हमने ये हमारे पास ये इसको आपको रट डालना है बिल्कुल। आर डी तो हमेशा मन में रहनी चाहिए फॉर्मूले, जब हाँ ये तो आए उसी से, लेकिन इतना एग्जाम में आप निकालोगे बैठ के ड्राइव करोगे जैसा फॉर्मूले जाएंगे, लेकिन ये इतना सुनने टाइम थोड़ा मिलेगा आपको। तो आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल रटे होने चाहिए, जब भी कोई पूछे तुरंत मन में। ये तो ये ना आपने बताया था A plus B को C मान लो। हाँ 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 वही वाला। A minus आगे बढ़ूँ। B मान लो। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? सब में उल्टा बस पॉजिटिव cos और sin हो जाता तो ये इसका आंसर क्या होगा? है पॉजिटिव cos कॉस थीटा होगा, इसका आंसर क्या होगा? Minus sin theta। माइनस साइन थीटा, है ना। सेक और कॉस में रहता है पॉजिटिव, बाकी सभी में नेगेटिव। आगे बढ़ूँ मैं? ये बता दो ये कौन सा वाला? देखो ना ये दो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसका मतलब क्या है? माइनस थीटा लिखा है, इसका मतलब हम लोग एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं? इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो देखो हाँ ये है क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल हम मेजर करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है? कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए सेक और कॉस पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। ये उसका फंडा होता है याद करने का। अब आगे बढ़ूँ मैं? हमने फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं tan A। tan A प्लस बी का फॉर्मूला होता है बताओ। tan A tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B 1 माइनस tan A tan B। ठीक है। नाउ जब यहाँ प्लस होगा, प्लस आ गया, माइनस होगा, माइनस आ तो प्लस कर दो। ठीक है।
अब हम आते हैं कॉट वाले पे। ये फॉर्मूला मैंने कहा था याद करने के लिए आपको, बताओ चाहे ये याद ना हो आपको काम चल जाएगा, ये याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा वो टीचर। कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ए कॉट ए कॉट बी माइनस -1 अपॉन 1 कॉट ए कॉट बी, प्लस 1 ए कॉट ए। ठीक है। जब यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा, प्लस होगा माइनस, ठीक है भाई। उल्टा करते हैं। चलो ये फॉर्मूला में पढ़े थे हम लोगों ने, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए। नाउ अब आते हैं हम लोग साइन 2a, साइन 2a, साइन 2 का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस आएगा यहाँ पर, है ना। चलो ठीक है। cos ऑफ 2a, cos ऑफ 2 का फॉर्मूला tan a बोलो, याद करें नहीं आपने ये, चलो कोई बात नहीं, याद करने पड़ेंगे आपको। इसका फॉर्मूला होगा सिंपल सा 2 cos स्क्वायर ए -1 डेट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए डेट इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए डेट इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है भाई। ये हो गए 4 फॉर्मूले हो गए। अब आते हैं हम लोग tan 2a पे, tan 2a फॉर्मूला tan a अपॉन 1 माइनस tan 2 tan a, याद नहीं है तेरे को भी। 2 tan हां नीचे माइनस करते हैं एक बार साइज में एक बार 2। अब आप थोड़ा देख लो भैया, ये मैंने जो अपने फॉर्मूले में पढ़ेंगे हम लोग, ये सब मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपको। अभी कुछ फॉर्मूले बचेंगे बाद में, वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए हम लोग इस पर पहले पूरा कमांड करेंगे। जितने क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर बोर्ड लेवल पर, वो तो मैं करा दूँगा इसके ऊपर, ठीक है। मैं शुरू करूँ यहाँ से, एक बार चाहो तो उसको नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैंने लिखे हैं आपको, वैसे जब पढ़ाई करो आप, पढ़ाई करने टाइम पे सारे फॉर्मूले इतनी जगह में लिखना ना आप, ये नहीं पूरी कॉपी में भरना है आपको, पूरे पेज में नहीं, जितना छोटा हो सके उतने मन में लिखो, बस मन में हमें याद होना चाहिए बस, ये नहीं कॉपी लिखना जरूरी है हमारे पास। अभी चेक ना करें चेक तो करना पड़ेगा आपको भी, है ना। जैसे मैं तो मुझे सारे फॉर्मूले याद हैं, जितने मैथ के फॉर्मूले होते हैं सब मुझे याद हैं, मैं चेक थोड़ा कर दूंगा मैं। चलो आगे बढ़ूँ मैं अब। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, डालो क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइन a प्लस बी। अभी बात करो यस क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइन a प्लस बी। मतलब साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, जितने चार पांच फॉर्म है हमारे पास, tan a प्लस बी, कॉट a प्लस बी, ये जितने 8 हमारे पास जो हैं प्रॉपर्टीज पहले वाले a प्लस बी वाले फॉर्म में, इसको करते हैं। देखो भाई हमें याद है, हम लोगों को 10 हमें क्या इसकी वैल्यू याद है, साइन 15 की, पक्का। कॉस 15 की वैल्यू क्या होती है, tan 15 की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, है ना। बाकी हम निकालते कैसे पता है आपको, हाँ मतलब मेन चीज़ वो आपको याद होनी चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम में हम कहीं भूल गए तो फिर निकालना ना आए। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बहुत याद करते हैं, बच्चे की ये याद तो कर ली बच्चों ने, आगे एग्जाम में आगे प्रूव करने के लिए बच्चा भूल गया, इसको ये तो पता है, ये इसका जरिए आएगा, ये तो प्रूव कैसे करते हैं वो बच्चे भूल जाते हैं, पता है ना। ठीक है आगे बढ़ूँ मैं ना। एक फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूफ डेट। मुझे प्रूफ डेट करना होता है, नो ट्रिग्नोमेट्री तो पता ही होगा, आप क्लास से करते हुए आ रहे हो। प्रूफ डेट साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। इसके नीचे वाला ही अलग बात है, ये सेम चीज़ है, हाँ ये तो मैंने उसमें दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। जो मैंने एक वीडियो देखा था इसमें बोला था सीधा इसको फॉर्मूले की तरह याद कर ले। हम भी ये बोलेंगे हम भी कहीं बात होना है, पहले हम प्रूफ देखेंगे ना, पहले हम लोग सब प्रूफ देखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन जब मैं था पढ़ता था 11वीं क्लास में है, तो ये क्वेश्चन आता था मेरे पास, ये क्वेश्चन आया था, ये वाला सेम क्वेश्चन, और उस टाइम मुझे बताया नहीं फॉर्मूला होता है, तो याद करना होता है फॉर्मूला तो, ठीक है। हाउ टू प्रूफ, कर लिया होगा, प्रूफ कर लिया। हाउ टू प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे, a माइनस बी और a सिंपल सा बात है ना, लगाएंगे हम लगाएंगे LHS लगाएंगे, सिंपल सा LHS में कोई ये मालूम पड़ रहा है क्या है, ये इसका फॉर्मूला पढ़ा है आपने, इसका फॉर्मूला लगाओ, फिर इसका फॉर्मूला लगाओ, कर दो मल्टीप्लाई आपस में, देखो क्या आता है, करो करो, ये तो ना करो, मैं करूँगा इतना सब कुछ, करो करो।
हाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी। अब करो भैया मल्टीप्लाइकेशन, देखिए कितनी आपको आती है मल्टीप्लिकेशन। जल्दी जल्दी करो, ये नहीं इतना टाइम लगाओगे आप। LHS, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला आऊँगा यहाँ पर मैं, वो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को अपनी लिखना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन बी कॉस ए। उसके बाद देखो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने साइन ए प्लस बी का। अब लिखता हूँ मैं यहाँ पर साइन ए साइन बी माइनस साइन बी कॉस ए, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करें, कर दें मल्टीप्लिकेशन। चलो करता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन। ये आ गया साइन स्क्वायर ए साइन कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी आ गया। इसकी हम इससे की इससे करेंगे, माइनस आएगा पहले तो साइन बी कॉस ए साइन ए कॉस बी, क्या चीज़, हाँ ऐसा कर सकते हो, ये सही है, ये पहले अच्छा सिस्टम रहेगा वैसे तो, ठीक है। बाकी थोड़ा सा अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर ऐसे करोगे आप, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपने सीधा फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी और उसको एंटी लगा दी, बहुत छोटा हो जाएगा फिर तो। और जो 3 मार्क्स में बच्चे ने छोटा कराए, 2 मार्क्स में प्रूफ कर दिया तो थोड़ा सा शंका है ना। 4 नंबर वाला प्रूफ 3 है ना, जो हम इतना पढ़ लिए ना, हम जो क्वेश्चन होंगे हमारे प्रूफ वाले, वो हम चाहे तो हमें एक लाइन प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड लेवल पर दिखाना पड़ेगा कि भी हमें इतना लंबा प्रूफ करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखो कोई बात इन्होंने जो कहा मैं वो करता हूँ। यहाँ देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बात कोई नहीं है, ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया हमारे पास कुछ आया। अब देखो क्या, अब देखो हमें ये लेके आना है, ये तो सब ले आते हैं, उसके बाद हमें ये लेके आना है। कॉमन क्या है बताओ, कुछ कॉमन है नहीं है ना, कोई बात नहीं, कॉमन नहीं। तो देखो भैया क्या करते हैं, 1 माइनस जो हम देखो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख दें भैया। फर्स्ट ऑफ बताओ हम लोग पहले ये प्रूफ करें, ये प्रूफ करें, पहले मैं ये प्रूफ करता हूँ एक साथ, पहले ये प्रूफ कर देते हैं हम लोग। देखो भैया इसमें साइन है हमारे पास, कॉस तो नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस को साइन करना पड़ेगा, कॉस को हटाना पड़ेगा, है ना। टू प्रूव दिस फॉर्मूला वी हैव टू रिमूव कॉस, और कॉस को कैसे निकाल देंगे यहाँ से हम लोग, साइन स्क्वायर ए लिख दिया, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या बात सही है। अब मैं इसको कर दूँगा मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए इसको इससे करा माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, ये तो मर गया, ये मर गया, क्या बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, अब देखो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए भी आप हमें साइन चाहिए नहीं, हमें जब साइन नहीं चाहिए तो आपको साइन हटाना पड़ेगा। साइन कैसे हटाएंगे हम लोग, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो हाँ क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं, फॉर्मूला है, ठीक है भाई। अब देखो भैया यहाँ ये फॉर्मूला आपको याद करना है, रट डालो, क्या करना है आपको, ये रट डालो। ये बोर्ड लेवल पे एग्जाम नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, लेकिन जो मतलब बोर्ड एनडीए में तो ऐसा सिंपल फॉर्मूला पूछेंगे, सिंपल इसका आंसर पूछेंगे, इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज होगा सिंपल सा बोलेंगे साइन 75 उसके बाद साइन 45 कर, इसकी वैल्यू निकालो, क्वेश्चन मार्क। ये उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, ये उन्होंने क्वेश्चन दे दिया। अब ये क्वेश्चन भी है थोड़ा सा सिंपल तो है, इसकी वैल्यू पता है हम लोगों को, इसकी वैल्यू पता है, लगा देंगे, है ना।
लगा सकते हैं, ये तो कर ही सकते ये कर सकते हो आप, लेकिन और तुम चाहें, लेकिन ये आपको उसकी वैल्यू याद होगी, आपको उसकी वैल्यू याद होगी 75 की, लेकिन जो और बच्चों की वैल्यू याद होगी वो तो आप निकालेंगे इसकी वैल्यू बाय यूजिंग साइन ए प्लस बी की फॉर्म में, है ना। तो वी विल ब्रेक दिस एंगल्स इन दिस फॉर्म, ये फॉर्म याद होगा तभी। दो अभी ये लिखा है साइन ए प्लस बी, इसको लिख दिया मैंने साइन ए प्लस बी मतलब 60 प्लस 15 नहीं करना, 30 प्लस 45 करते हैं ना। अरे उसमें भी देख 15 आएगा, देख 20 प्लस 15 40। तो मन करता है, चलो इसे ऐसे ही बोल रहे हैं अभिषेक, तो हम इसको करते हैं 30 प्लस 45 प्लस 30, क्या बात सही है। उसके बाद साइन ऑफ 45, ये पता ही है। ठीक है, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन गलत बन गया हमारा तुम्हारे हिसाब से, है ना। 45 तो बनी वैल्यू तो 60 तो ले लो। बताओ मैं इधर क्या लूँ, cos 15 यहाँ लेता हूँ मैं कॉस साइन 50 लेता हूँ सिंपल सा। साइन 70 का हाँ, अब देखो ठीक है ना, ये देखो सही है ना, ये देखो सही लिख दिया मैंने इसको। अभी हम इसको लिख देंगे क्या 45 माइनस 30, क्या बात सही है। अब देखो साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी, देखो भाई हाँ याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये भूल जाते हैं हाँ मल्टीप्लाई होता है, बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे मुझे सिंपल सा, साइन 75 प्लस साइन 15 बोलेंगे वो लोग। अब बच्चे सोचते हैं यार ये फॉर्म पढ़ा था हम लोगों ने, इसको तोड़ो इस फॉर्म में लिख दो, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। बट हमें याद रखना कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ऐड में नहीं करना हम लोगों को, ऐड होगा तो नहीं करना। अब देखो सिंपल का आंसर हम लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर 45, क्या बात सही है, माइनस साइन स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू में याद है 1/2 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/4। इसका आंसर आ गया ओल्डली, चाहो तो ओल्डली कर सकते हो इसको, सिंपल मन में तोड़ा, मन में तोड़ने के बाद वैल्यू लगा दी, तो इसका यूज़ है ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी है, मतलब ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं भाई, आइडेंटिटी क्योंकि हमने आइडेंटिटी तो ये है, इसको हमने बनाया, इसकी हेल्प से ये हमने बनाया, क्यों बनाया, टाइम बचे, ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन बोर्ड लेवल में आएगा कि ये प्रूफ डेट दिस, बट इसका यूज़ करेंगे कंपटीशन लेवल में कि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बताया आपको, तो फॉर्मूला याद होगा तो फ़ायदा हमारा होगा एग्जाम में, हम बोर्ड लेवल पे हम कर तो सकते हैं आराम से प्रूफ, बट टाइम बचाने के लिए टू सेव द टाइम वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला, तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला भी कर दो। हाँ ये फॉर्मूला हो गया पूरा आपका याद करने के लिए, याद करोगे फ़ायदा आपको होगा, नुकसान तो कोई नहीं है, अगर टाइम मिले तो इसको याद करना, बाकी अभी इस लेवल बोर्ड लेवल पर तो कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट याद कर लोगे तो ये हाँ लगेगा ये हमने कुछ पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर लोगे फिर तो मज़ा आएगा तो पढ़ने में। हमने ये डाल के लिए प्रूफ करना ही बोल के कैसे करना है, तो प्रूफ कर ले, तो साथ में मालूम पड़ रहा है यहाँ पर, तो ए प्लस बी लिखा है, सिंपल ए प्लस बी पता है, लगा देंगे फॉर्मूला अपना, ठीक है। हाँ सही है यार, हमने सारे फॉर्मूला रट लिए और प्रूफ करना होगा, आया नहीं। एक फॉर्मूला और होता है इसका भाई होता है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, इसका भाई कॉस हो गया, इसमें कॉस होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, हाँ कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है। आप इसका प्रूफ खुद कर लोगे घर पे अपने आप, इसका प्रूफ घर पे खुद कर लोगे, सीधा फॉर्मूला इसका होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या बात है। तो जहाँ कॉस आया भाई बात बिगड़ गई, देखो पहले समय आज आता था कॉस होता था, यहाँ पर ये साइन दोनों एक साथ लेके आ गए। दो फॉर्मूले में याद मतलब फॉर्मूले में कहता हूँ रट ला लो, अगर दिल करे तो रट ला लो, वरना कि क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से आप क्वेश्चन कर दोगे सॉल्व इसको। आगे बढ़ूँ मैं, ये जो फॉर्मूला जो मैं लिखा रहा हूँ सब इसमें डालो बॉक्स में, टाइम पे मिलते नहीं है, फिर बार बार ढूंढते होगा इसी बुक में लिख रखे ना, ऐसी लिख लो आराम से, ठीक है। चलो देखो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए मैं, देखो भैया कॉट अल्फा जो दे रखा है वो 3/5 दे रखा है, कॉट अल्फा इज 3/5, 1/2 दे रखा है, 3/5 मतलब उसको, कॉट अल्फा इज 1/2 एंड सेक बीटा इज इक्वल टू -5/3,
3, ठीक है। एंड इन्होंने बोला हुआ है जो अल्फ़ा है वेयर अल्फ़ा जो है वो 3π/2 से कम है, अल्फ़ा जो है 3π/2 से कम है और पाई से बड़ा है पाई से। एंड जो बीटा है वो पाई से छोटा है, बीटा जो है वो पाई से छोटा है और बड़ा है π/2 से। ये बात समझ में आ गई हम लोगों को ना। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद निकालना आपको वैल्यू cot अल्फ़ा प्लस बीटा। क्वेश्चन मार्क ऐसे क्वेश्चन एनडीए में पूछता है, मिलेंगे क्वेश्चन ऐसे एनडीए में। देखो भैया हमने ये देखा, ये हमें चीज़ मालूम पड़ गई क्वेश्चन देख के, बट पूछा क्या उन्होंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रूल होता है, जो पूछा है पहले तो फॉर्मूला लगाओ, अब इसमें फॉर्मूले में क्या क्या नीड है हमारी, जो हमारी नीड होगी वो हम निकालेंगे ऊपर से। तो मैं सॉल्यूशन ए कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ए बोलता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। इसका फॉर्मूला होगा सिंपल सा, tan अल्फ़ा प्लस अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा। ये बात हमें समझ में आ गई, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब जब फॉर्मूले में चाहिए हमें tan अल्फ़ा चाहिए, बट हमें tan अल्फ़ा नहीं पता, tan अल्फ़ा नहीं पता, तो हम क्या tan अल्फ़ा नहीं पता हम लोगों को, क्या करें हम लोग फिर, जो वही cot अल्फ़ा की वैल्यू पता है, बट वी नो दैट tan अल्फ़ा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot अल्फ़ा, तो दिस इम्प्लाइज tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब आता है tan बीटा, अरे बट हमें आता है sec बीटा पता है, क्या हम लोग क्या tan बीटा निकाल पाएंगे, निकाल लोगे, कैसे निकालते हैं सिंपल सा। तो आप चाहो तो आप तो sec बीटा है ना, sec बीटा दे रखा है, दिस इज इक्वल टू h अपॉन b। तो h क्या होगा, ये हमारी h हो गई 5, ये हो गई बेस हमारे पास 3 मान लिया लोगों ने, ये बीटा मान लिया, ये 4 बचेगा। हमें क्या निकालना है, tan बीटा। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ tan बीटा 4/3, ये हमने निकाल दिया, पक्का कंफर्म है। अब बता दें क्या होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैल्यू निकालनी होती है जो हमें पूछा हुआ है। अब देखो इसका काम क्या है। देखो tan अल्फ़ा कहाँ से, अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 180 से 270। इसका मतलब tan अल्फ़ा का, देखो अगर tan अल्फ़ा इसे बिलोंग कर रहा है, अल्फ़ा हाँ अल्फ़ा बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में tan कैसा रहता है, तो इसका हम लोग tan की वैल्यू लाएंगे वो +2 होगी मतलब, ये बात है इसका होता है। अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है 3π/2 से π/2, पाई तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव आ गया। अब बात करते हैं हम लोग बीटा की, तो बीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, बीटा बिलोंग कहाँ से कहाँ कर रहा है, 90 से 180, सेकंड क्वाड्रेंट है, बीटा बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan कैसा होता है, तो हम इसका हम लोग यहाँ वैल्यू लाएंगे माइनस की लगाएंगे। अब अप्लाई दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, कहाँ फॉर्मूला फटाफट वैल्यू, tan अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, -4/3 अपॉन 1 + 4/3 इंटू 2, 2/11, ये आंसर आ गया। तो हो गया है, तो लिख दिया। अब ये प्रूफ कर लोगे घर पे आराम से, इसकी वैल्यू आप खुद निकाल लोगे। बट मेन जो फंडा क्या है, फंडा क्या बोलता है, फंडा बोलता है हमारा कि जो पूछा है पहले वो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने के बाद फिर हमें देखना है हम लोगों को, फिर उनका यूज़ करना है हम लोगों को, यूज़ करने के बाद लगा दो वैल्यू साइन के साथ कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। आगे बढ़ दूँ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, बाकी आगे शर्मा में 3 क्वेश्चन है, वो आप खुद कर लोगे। अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा बैठ के तो फिर हो गया पढ़ाई हमारी, तो और बच्चे भी नहीं होंगे, आप हम एक क्वेश्चन ये तो बस सेम पैटर्न फॉलो होगा यहाँ पर। तो नोट कर लिया इसको आपने, क्या हुआ, मोबाइल से कर लोगे इससे, अच्छा चलो एक क्वेश्चन करो। हेलो, tan 5π/12 मल्टीप्लाई है, प्लस लगाए बीच में, प्लस cot ऑफ 5 नहीं है, हाँ cot ऑफ 5π/12 की वैल्यू 4 दे रखी है इन्होंने। क्या करना है आपको,
प्रूफ। अब तुम्हें जब वैल्यू दे रखी तो ये 4 प्रूफ करना है आपको, तो ये PT करना है। बाकी अगर क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में तो 4 दे देंगे आपको, है ना। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन कर लो, कैसे करना है प्रूफ कर लो प्रॉपर्टीज को। उतना है यहाँ पर हम लोग हाँ जी आकाश ही है। क्या कर सकते हो, वैल्यू पता है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रेक दिस एंगल, पता है कैसे ब्रेक करना है, फिर आप देखो क्या कर सकते हैं इसमें। ट्राई करो पहले, जब नहीं आओ तो मुझे बताना आप। ये तो पॉइंट ही बना दी शायद से। तो इनको हाथ से दिखाने की जरूरत है। ऑप्शन बी। tan 45 cot of 45 डिग्री, tan of 45 डिग्री के बाद sec 45 डिग्री 2 पाई माइनस पाई बाई 4 7 पाई बाई 4। कॉट ऑफ 5 + 5 4 5 बाई 4। ऑप्शन सी। क्या कर रहा हूँ मैं तो ये आप हो गया प्रूफ नहीं हुआ, मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ बना के। क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे बना रहा हूँ। मैंने तो डिग्री चेंज कर क्या चीज़ मैं आपको बोलूँ इसको। अब लोगों मैंने वो टाइम दे दिया आपको, ठीक है। मैं दो पहले तो पहला काम क्या होगा हमारा, जो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो पहले थोड़ा देख लो कि क्या इसका एंगल क्या बनना है। आपने एंगल इसका एंगल कितना निकाला एंगल इसका। देखो भैया हम उसको पहले ब्रेक करेंगे। tan ऑफ दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 12, मतलब कि हम कह सकते हैं पाई माइनस, देखो क्या इतना बनना है। ये इसकी क्या वैल्यू आती है पक्का पक्का ना। तो अपने दिक्कत सुना दिए tan 75, वैसे कैसे तोड़ेंगे आपने बताया। वो तो मैंने तोड़ दिया ना, ऐसे तोड़ दो उसको आप। पाई बाई 12 पाई माइनस क्या करो 7 12 वहाँ पे 5 क्यों करेंगे आप। वही मैंने कहा ना, देखो भैया आप कहते अब तो मजबूरी है हमारे सामने। इसको मैं यहाँ पर मैंने क्या था, इसको कुछ करो यहाँ पर, तो यहाँ के बनी ऑप्शन है। तो 12 बन 12 -1 नहीं आया, +1 करा तब भी नहीं आया। तो ये यहाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा खेलना पड़ेगा यहाँ पर। अब चेक करो
12 पाई माइनस पाई 7 पाई। आगे हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5 पाई चाहिए, तो हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई 7 से। 12 पाई माइनस 7 पाई बाई 12, देखो आ गई वो सेम चीज़ आ गई। लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, देखो क्या करो आप। अब 7 पाई बाई 12 नहीं पता आपको, तो फिर एक ही तरीका हमारे पास कि इसकी वैल्यू निकालो, क्या है इसकी वैल्यू आप में पक्का 75 आई है। तो ये लिखा है 1075 प्लस कॉट 75 पक्का, ये आ गया। उसके बाद देखो ठीक है अच्छी बात है, आप तोड़ दोगे इसको, आप इसको तोड़ दोगे किस फॉर्म में, 45 प्लस 30 45 प्लस 30 एंड देन अप्लाई फॉर्मूला ऑफ दैट लगा दो फॉर्मूला। ठीक गुड। तो ये क्या करो आप लोग, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी नहीं, तो क्या मैं इसकी वैल्यू पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 10 15। क्या चेक करो एक बार तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, याद होती है हम लोगों को, याद है, सिंपल सा लगा दो 2 माइनस 90 माइनस ये आ गया 2 माइनस रूट 3 आ गया, प्लस कर दो इसमें कुछ, इसकी जो वैल्यू आएगी वो मुझे पता है, इसकी वैल्यू आएगी 2 प्लस रूट 3। मैंने इसकी वैल्यू निकलवाई थी आपको, मैंने इसकी वैल्यू निकलवाई थी कॉट 15 की वैल्यू निकलवाई थी एक बार, याद करो, कॉट 15 की वैल्यू निकलवाई थी कॉट 15 की निकलवाई थी कॉट। हाँ सिंपल सा है, देखो ये 10 15 पता है, 10 15 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 15 की वैल्यू होगी वो सिंपल 1/कॉट 15 की वैल्यू होगी। तो आपको क्या निकालना है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कॉट ऑफ 15, क्या ये मतलब सही है इसका, तो ये पता है आप लोगों को, ये आप निकाल लोगे। तो निकालने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, सिंपल सा बात है, 2 प्लस रूट 3, इसकी वैल्यू ये आएगी निकल के, इसकी वैल्यू निकल के ये आएगी, इसको आप ऐड कर दोगे, ये कट गया, कितना आंसर आ गया, 4 आ गया, हो गया तो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है वहाँ पर, क्या चीज़, ठीक है वो आप आंसर सेम आएगा वो तो, लेकिन ये नोट नहीं करा आपने, वीडियो में सब नोट कर लेना। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है एडवांस में, अब बता रहा हूँ मैं आपको, जो क्वेश्चन कैसे बनता है एडवांस में, आपको 4 देगा नहीं आपको, वो एडवांस बंद कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ जेई की बात कर रहा हूँ, जेई मेंस का सबसे इजी क्वेश्चन ये होगा जो मैंने बनाया यहाँ पर। चलो ये इसका आंसर पता नहीं है हम लोगों को, इसका आंसर कहीं ना कहीं, इसका आंसर कहीं ना कहीं यहाँ से मिलेगा हम लोगों को, इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, हम ऑप्शन ये चेक करें पहले तो, देखो इसका ये हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या करा, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉसेक बोले दो यार, 4 इंटू दिस विल बी कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, कितना आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी सही हो गया सही, और थोड़ा खेलते हैं, एक से ज़्यादा और थोड़ा खेलते हैं। देखो भैया ये इसको नोट देखें, देखो इसका क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है 4 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, जिसे इक्वल टू 4, 1 को हम कह सकते हैं प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये क्या, देखो ये बन गया आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया 4 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ये की वैल्यू क्या होती है 1। देखो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। हाँ तो वही बनाया मैंने, तो नहीं बना ये तो यार फिर बात बढ़ गई फिर तो, ये है ना, इसको फिर बात बनी नहीं फिर तुम्हारे पास, ये बात बनी, इसका ऑप्शन ये नहीं है, इसका ऑप्शन ये नहीं है, इसका अगर ये सही होगा इसका ऐसे किया, ये ऑप्शन नहीं, इसका ये ऑप्शन गलत है। आप इसमें थोड़ा देखें, अभी देखना पड़ेगा हम लोगों को, देखो क्या चेक करें इसका, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब कि 1, 10 π/4 की वैल्यू होती है 1 इंटू सेक 7 π/4 की वैल्यू निकालो आप, 7 हाँ 7 π/4 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप निकालो भाई बैठ के, 315 चेक करो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 270 प्लस 45 इंटू 7, इसका बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ये बताओ पहले तोड़ के बताओ कितना आंसर, क्या इसकी वैल्यू आएगी, व्हाट इज इसका आंसर क्या होगा, -1
ऊपर स्क्वायर भी तो लगा है, थोड़ा सोचो। गलत, कॉपी यूज़ कर लो यार, अभी तो ये सब बेसिक चीज़ें, ये तो मैंने पढ़ाई रखी है आपको, ये तो मैंने पढ़ा रखा है आपको। 7/4 सेक क्या होता है इसका वैल्यू? हाँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? हाँ, क्या आपने क्या बोला? सेक कितना आएगा? सेक माइनस सेक 5/4। गलत हो गया, माइनस सेक 45 होगा ना, 2 पाई। तो यह सेक कैसा होता है फिर? सेक होता है कैसा है 4 क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होता है नहीं ना, क्या है मतलब है 2 पाई से कम कुछ कम कर रहे हैं, 315 डिग्री है। तो ठीक है, अच्छी आई। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 315? सेक 45 हाँ, सेक 45 की वैल्यू निकालो, कितनी होगी? रूट टू का क्या करो? 2, तो ये 2 बन गया। पॉजिटिव सेक स्क्वायर पता है मैं यहाँ पे, तो ठीक है 2 आ गया, इंटू कर देंगे हम लोग, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ये 2 आ गया। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते, ये भी सही हो गया। इसको और चेक करें हम लोग। देखो क्या, अगर मैं यहाँ 4 कर देता ना यहाँ पर, तो थोड़ी बात बिगड़ जाती, फिर बात बिगड़ जाती। अगर मैंने 4 कर दिया, 4 मतलब इसका और स्क्वायर करना है हम लोगों को। जब 2 का स्क्वायर और करेंगे तो 4 मतलब इसका आंसर ये भी सही होता था। 2 से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं एग्जाम में। हाँ, हो सकते हैं ना, में वो बोलेंगे वहाँ पर कि भैया इसका इसमें, ए एंड बी। हाँ ऐसे देते हैं वो लोग। जैसे इंग्लिश में होता है वहाँ तो लग रहा है मैथ्स में, सुनो पता है मैथ्स में ऐसा बहुत होता है। मैथ्स में तो ए और बी सही है, हर मैथ्स में तो ऐसे होता है, सारे सही होंगे। वो बोल देंगे भैया सारे सही हो सकते हैं, बोलेंगे पहले। देखो भाई, हाँ अगर मैं आपको पावर 4 कर देता तो इसका आंसर ये भी सही होता, और इसका आंसर ये अभी भी गलत है। इसका आंसर इसका आंसर हाँ, पहले वो उसकी निकालेगा, फिर इंसान की करेगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे स्कूल में नहीं बनाएंगे आपको सोच साच के, ये तो मैंने सोचा ही मैंने, तब फिर बनाए क्वेश्चन, नहीं तो है ना, इतना सही सोचेंगे वो लोग। तो कुछ जो क्वेश्चन आता है बैठ के, वो सोचता है कि इतना क्वेश्चन ये वाला तो किया नहीं ना हमने। कौन सा ये यार 3/4 मतलब रूट टू का सा करो, तो 2 आ गया, तो हटा दो। ये पता है 1 होता है। अगर हाँ पावर 4 कर देता, जब सही होगा। ठीक है भाई, ये बात सही हो गई। तो एक क्वेश्चन को कैसे घुमा सकते हैं हम लोग, ये देखो, ये है घुमाने का तरीका। आस-पास ही वैल्यू आ रही है उसकी जगह पहले वाला। हाँ पहले वाले में गलत कर सकता है बच्चा सबसे पहले वाली चेक करता है। हाँ, वो अच्छा बोलेगा 4 तो है यहाँ पर, 4 तो है, और ये बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा आगे बढ़ूँ मैं। जो करा हम लोगों ने वो सीख लिया, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग आपसे, और कैसे क्वेश्चन पूछेंगे प्रूफ करने के लिए आपको। जो मैंने बताया आपको कैसे कहाँ मिलेगा, आगे मिलेगा 12th क्लास करने के बाद। उसके बाद ये 12th क्लास के बाद जो भी एग्जाम होते होंगे, सब में ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार। बोर्ड लेवल के बाद जो एग्जाम होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ये नहीं कि NDA है और JEE है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम होते हैं। हाँ, 12th लेवल का क्वेश्चन था 11th लेवल का ही, थोड़ा सा हमने थोड़ा सोचने के बढ़ा दिया, सोचने का कैपेसिटी बढ़ा दी हम लोगों ने। आगे बढ़ूँ मैं। तो हमने कितने, हमें कुछ फॉर्मूले याद हुए नहीं हुए अभी तक? सारे हो गए। सारे हो गए। आगे सारे हो गए और सारे चलो भैया, चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट से। साइन x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन, हाँ प्रूफ करना भी है। तो ये क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है, ये ठीक है। चलो प्रूफ करो इसको, PT नंबर 1। और प्रूफ करने दे दो तरीका क्वेश्चन करने का आपको। प्रूफ डेट PT नंबर 2, साइन ऑफ B माइनस C कॉस ऑफ B कॉस ऑफ C प्लस साइन ऑफ C माइनस A अपॉन कॉस ऑफ C कॉस ऑफ A प्लस साइन ऑफ A माइनस B अपॉन कॉस ऑफ A कॉस ऑफ B इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ऑप्शंस। टेन पाई बाई 4 सेक 3 पाई बाई 4 का स्क्वायर। हाँ ऑप्शन दे देता हूँ।
इसमें क्या ऑप्शन है? ये प्रूफ करना है इसमें तो ऑप्शन ये कहाँ दिया मैंने प्रूफ करने के लिए? ये मैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दूसरा है ना, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये इसको प्रूफ नहीं करना आपको, उसमें निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 10, 5/4, cosec of 5/2, ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। आजकल वो नया ट्रेंड आ गया क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में ये डालेंगे नॉट, ये डालते हैं वो लोग आजकल की नन ऑफ दीज, वो ये डालते हैं कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, चलो ये हो गया प्रूफ, हुआ नहीं हुआ? सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला वही लगाना है हाँ बोल रहा है और कहते प्रूफ करना है, सोचना पड़ेगा। मैंने उसको इतनी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं एक्स वाई। चलो क्या करें, हाँ हाँ समझ आ गया। चलो भैया LHS ले लिया हम लोगों ने। LHS लेने के बाद तो क्या बोलता है LHS, उसको आप ओपन कर दोगे। ओपन करने के लिए सिंपल sin x cos y प्लस sin y cos x अपॉन sin x cos y माइनस sin y cos x। देखो भैया हमें यहाँ क्या चाहिए, तो देना पड़ता है, हमें चाहिए tan x चाहिए, और tan x भी तो tan x तो sin x तो है, अगर यहाँ cos मिल जाए, अगर ना cos मिल जाए तो बात मिल जाएगी, और ये हट जाए, क्या बात है, देखो cos, ये यहाँ पे cos मिल जाए नीचे, और ये हट जाए, क्या बात है, बस नहीं, हमें चाहिए tan x के लिए cos हमें चाहिए, cos चाहिए नीचे में, और cos y कट जाए, तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या सिंपल डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई cos x सी एक्स सी वाई, क्योंकि cos y देखो हमें ये भी तो काटना है, देखो हमें क्या tan x में sin x अपॉन cos x होना चाहिए, cos x आ गया, वैन वी डिवाइड दिस नंबर sin x अपॉन cos x हो गया, और ये तो हटाना है फिर हम लोगों को, तो हटाने के लिए ये cos y कर दिया, सोचना पड़ता है, इसको मैं यहाँ भेजूँगा ऑन, इसको हम करेंगे डिवाइड बाई cos x cos y y 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, जब करेंगे हम लोग इसको हम यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा tan x प्लस इसको मेरे भेजेंगे, देखो क्या बोला, फिर क्या बना कुछ सी एक्स से सी एक्स कट जाएगा, सी तो ये सी से सी एस कट गया, एस साइन वाई बोलो, साइन वाई अपॉन कॉस वाई, टेन वाई आ गया, देखो अपॉन ये बन गया tan x माइनस, देखो भी नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रूफ होगा, हमें जो चाहिए ऐसा कुछ भी कर सकते हो, सोचना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम था, चलो ये फर्स्ट टाइम था, आपको मालूम लग गया, अब अगली बार ऐसे क्वेश्चन कहीं मिलेगा आपको, तो आपको माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि भैया इसको ऐसे करने के लिए ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया आपको। नाउ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, जल्दी। हाँ नोट करो उसको, अभिषेक नोट करो अभी मैं फटाफट से, जो मैं कर लिया, खुद करा, राइटिंग कैसी हो रही है भैया, अभी आप मत करो ऐसा यार, मत करो ऐसा यार, अभी हेल्प डालो आप, अभी हेल्प डालिए तो फिर बहुत सब खराब हो जाएगा फिर तो, ये हमारे लिए हम जैसे के लिए है तो यार, है ना। आपको सबको ये अच्छे फॉर्म में लिखना है, ये नहीं है कि सी एक्स लिख दिया, साइन बाई लिख दिया, ये खुद को पढ़ना होता है और बाकी दूसरे को पढ़ाना होता है इसको। अभी आपकी ये लेवल है कि आपको दूसरे को पढ़ाना है, जब स्कूल टीचर इसको पढ़ाना है आपको, हमें भी पढ़ाएंगे चाहिए। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और थोड़ा सा जल्दी करो भैया, इतना टाइम लगोगे तो कैसे काम चलेगा, कुछ कटेगा है ना, सबका लगेगा, ये भी का बनेगा।
देखो भैया ये सुनो, थोड़ा सा क्लास 11 में आ गए। क्लास 11 में आपको क्या था या कर यूज़ करो टाइमर्स के लिए हाँ यूज वर्ड टाइमर्स। वर्ड टाइमर से क्या स्पीड बहुत जल्दी आती है, अच्छा 90 स्मूथ स्पीड चाहिए तो ये इससे हाँ ठीक है। तो टाइमर से हो गया टाइमर्स मतलब ये बोर्ड के लेके थे आपने इसका यूज यार इसका यूज कर रहे हो 6 मई को ये हमारा था पेपर क्लास 12 में काम आएगा यार ये। आज तैयारी कर रहे होते हैं इंग्लिश की पढ़ रहे थे क्लास 12 में काम आएगा ये। क्लास में बोर्ड हो गया दिमाग में संभाल रखो इसको। मैं तो ये आर्ट्स वालों के लिए सही पेन है। राइटिंग मैंने तो कर लिया tan c minus tan a क्या एक मैं- गया ना बाकी समझ आ जाते कैसे करने हैं हाँ क्या मैं बताऊँ ये देखो हाँ दो ये इसका प्रॉपर देना मुझे इसका हो गया तो अभिषेक का तो क्या आपका पार्ट यार मर गया सर कितना आ गया जीरो जीरो आ गया 2 जीरो का मैच करता है। कहना नहीं नहीं अभी देखना पड़ेगा हाँ ये तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे। हाँ मैंने एक ही की बाकी मेरे को समझ आ गए सी सी ऑप्शन नंबर सी cosec 45 10 10 आ जाएगा सब में, सब्जेक्ट 10 10 आ जाएगा सब। ठीक है हाँ करो आप करो माइंड में हो गया ये तो। माइंड हो गया अच्छी बात है। अब देखो क्या क्या करने के बाद क्या बना आपका कुछ कटा नहीं छोटा देखो आप उसके बाद देखो ऑप्शन मैच करो थर्ड नहीं अभी क्वेश्चन मैं क्वेश्चन थर्ड है सेकंड ऑप्शन भी देखने को अब मैं क्वेश्चन करता हूँ ट्राई करता हूँ मैं करता हूँ क्वेश्चन करना होता है। तो हो गए चलो मैं करूँ देखो भैया ऊपर जो लिखा हुआ है ये साइन बी माइनस सी तो हमने क्या कर सकते हैं उसमें वी हैव टू यूज़ फार्मूला फार्मूला आऊँगा मैं यहाँ पर साइन बी कॉस सी ठीक है माइनस साइन सी कॉस ए कॉस बी आ गया अपॉन है कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी साइन कॉस ए माइनस 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 के बाद कॉस सी साइन बी ये क्या बन गया अब एस बी सी 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 ये बस सोचने का हाँ ये यार हम सोच रहे थे इसको ये तो पढ़ नहीं रहा है क्या नहीं कर रहा तो कर तो रहा है। चलो सिंपल लिखता हूँ सारे कर रहे हैं ये कट रहे हैं तो मैं करता हूँ। ये बी में ये में क्या हुआ ये वो देख कहाँ है सी अपॉन है वो हाँ तो ले देखो भी मैं दोबारा शुरुआत करता हूँ लास्ट में देखो साइन बी कॉस सी माइनस साइन सी कॉस बी ठीक है अपॉन लिखा हुआ है कॉस बी कॉस सी प्लस यहाँ से सब यहाँ साइन सी आ सकता है कॉस ए माइनस साइन ए कॉस सी अपॉन कॉस सी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए बताओ यार कितना नंबर लिखना पड़ रहा है मैं थक गया उस पे इतनी हम लोग लिखते नहीं आखिरी हैं बार कब लिखा था आपने हैं? आखिरी बार कितना बड़ा 11 में लिखा था इतना लंबा मैंने मतलब ठीक है क्या करें इसको वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस टू ऑल दिस वी विल गेट ठीक है 10a प्लस 10b पे थोड़ा आया है उसको सोचना नहीं 10 भी होगा 10 भी है 10 सी होगा यार सोच लेना आना तो उसका सब कुछ हाँ जीरो बात एक ही है 10a माइनस 10b माइनस 10c पॉजिटिव में लिखो अब सारे माइनस नहीं 10a प्लस 10b प्लस 10c देखो इसे ये सब लिखने के बाद यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड आने के बाद इसका आंसर क्या आ गया जीरो आ गया क्या आ गया अब जीरो बताओ जीरो कौन सा ऑप्शन में जीरो आ रहा है थर्ड में थर्ड में आ रहा है तो ये सोचना पड़ेगा मेरे को अब आंसर जीरो जब आएंगे आंसर जीरो सब ले आएंगे 90 में जीरो होता है। बहुत सोचो सोचना पड़ेगा आपको 5/2 90 तो होता है। हाँ होता है क्वेश्चन 90 और क्वेश्चन 90 होता क्या है इंफिनिटी क्या बात है कहाँ पर क्या थे आप कोचिंग अब आपने कोचिंग कहाँ पी थी कोचिंग कहाँ पढ़ी थी आपने रुको कोसाइन साइन का होता है, साइन 90 पे जीरो होता है। साइन जीरो होता है तो 91 होता है और होता है?
भाई यार सब उल्टा हो इसमें से रहा बने है। नहीं जीरो चाहिए साइन 91 होता है 0 से 1 तक जाता है। हाँ, अब देखो, हाँ। अब देख लो क्या बहुत करना बहुत उल्टा आता है बहुत। इसका पास मैथ्स कैसे- का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं इसका स्टूडेंट हूँ ना। इसकी क्या बताओ तुम, जीरो कैसे आ रहा है? जीरो किस में आ रहा है? जीरो इसमें आ रहा है। हाँ जीरो नहीं, कैथोड जीरो- के रिलेटेड इससे है। बना रहा है जो इसका ऑप्शन ये तो गलत है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। हाँ बना रहा है ये पता होगा क्लास फ्रॉम क्लास 10 10 में जीरो आता है। है ना, क्योंकि कॉसेक है साइन अपॉन 1 अपॉन साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो 1 अपॉन 1 आ गया। इसका आंसर क्या लिखा है? ये 1 लिखा है। थर्ड अब वाला ये नहीं हो सकता। ये तो होगा ही। अब वो 10 पाई 4 है, 10 पाई 4 को मतलब इसके 14 अब कहीं ना कहीं नॉर्मल तो कहीं होंगे ये तो लास्ट होंगे। लास्ट वाला भी नहीं होगा। चलो देखो भैया, ये है 10 पाई 4 मतलब 1 और साइन पाई क्या होता है? 180 180 मतलब एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस मतलब साइन जीरो, साइन जीरो की जो साइन 180 साइन 1। साइन 0 की वैल्यू तो 1 होती है ना भैया। ओहो बताओ, साइन जीरो की वैल्यू जीरो 1 होती है, जीरो होती है, 1 होती है। जीरो होती है। 0 डिग्री साइन की वैल्यू करो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अभी तो बोला साइन 90 की वैल्यू हाँ, साइन 0 की 0 तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? इसका हमारा आंसर क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, हाँ बोले मैंने है ना, मतलब कहीं पूछ सकते हैं। अब तो क्या क्या बताऊँ मैं इसमें, जे में इतना इतने नहीं पूछेंगे आपसे, इतना इजी नहीं पूछेंगे आपसे ये। ठीक है। इसी कैटेगरी में। ये आपको देंगे हम लोग सिंपल, और भी होते हैं एनडीए में दे देंगे, वो एनडीए में ऐसे क्वेश्चन दे देंगे आपको वो, क्योंकि एनडीए में टाइम कम होता है, क्वेश्चन होता है ज़्यादा, तो सीधे मन में करना होता है, फटाफट से आंसर मैच करें, आंसर आ गया। एनडीए में ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे, आपका सही टाइम में हो गया टाइम ये बिल्कुल। अरे भैया आपकी नहीं लग रही हार्ड, हम 11 मुझे पता है लगेगा। तो मैं बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ठीक है, मेरे को कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। जैसे ऑप्शन आते हैं वैसे बता रहा हूँ मैं, तो बता तो बुक में जो प्रूफ लगे हैं वो जो टीचर करते कोचिंग में, इससे थोड़ा हाई लेवल का है। हाँ बुक में ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको। अच्छा अभी मैं ये सब क्वेश्चन मैं यही पढ़ना है बस। देखो ये आंसर लिखा था उन्होंने, इसका आंसर लिखा था प्रूफ डैट ये इसका आंसर जीरो आएगा, बट मैंने जीरो नहीं लिखा है, उसको मैंने अच्छी फॉर्म में लिख के आपको और मैंने माइंड घुमा दिया। हमने एक क्वेश्चन, हमारा एक क्वेश्चन ये था, हमने एक क्वेश्चन के साथ हम 2 क्वेश्चन किए सॉल्व, देखो ये भी सॉल्व करना सीखा और देखा हम लोगों ने सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लिंक करके। कर रहे हैं 3 साइन अल्फा देख लो, बाकी 10 पता ही 0 है, 10 0 ही होंगे। एक से 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, देख रहे हैं सारे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। हाँ वो एक साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा। ये भी देख कर, ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। ये वाला ऑप्शन तो एक बार में 5 कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? ट्रिग्नोमेट्री मज़ा आ रहा है भैया? ठीक है, फिर तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में। मजा आ रहा है। ऐसे समझ आएगा तो मजा आएगा। ओहो चलो भैया एक क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल पे अच्छा क्वेश्चन पूछ लेंगे बोलो आपसे। tan a minus tan b, tan a minus tan b is equal to x, cot b minus cot a, cot b minus cot a equal to y, then prove that cot a minus b is equal to 1/x plus 1/y। मैं करता हूँ, क्या अरे पता इसको बोल देंगे आइडेंटिटी से। क्या बात है, हो सकता है, ये वैल्यू पुट करना चाहिए। हो सकता है। ऐसे ऐसे होगा और क्या है कोड का वैल्यू जो है प्रॉब्लम है। अब क्या करोगे, देख लो भैया क्या करना चाहोगे आप। यानी आप इसमें मोनोकॉल, 1/x = cot b - cot a। पहले तो y की और x की वैल्यू रख देते हैं। चलो क्या करता हूँ, सिंपल सा ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो मैं करता हूँ, हेलो 1/x = cot a - cot b। सुनो भैया, छोटा मेथड जो बुक में होता है, एक बार क्वेश्चन कर लोगे आप, अगला क्वेश्चन मिलेगा तो अटैम्प्ट कर दोगे आप। ठीक है, मैं जो करता हूँ देखो, तो tan a माइनस ये कोई लिखा हुआ है cot b माइनस cot a, है ना, ये तो tan b माइनस tan b लिखा है, हमें चाहिए cot, हमें tan नहीं चाहिए, वी वांट cot, वी डू नॉट वांट tan, तो कैन बी चेंज tan इंटू cot। देखो 1/cot a, 1/cot a माइनस 1/cot b की वैल्यू क्या हो गई, x। पक्का क्या कर रहा हूँ मैं, वो कर रहे हो एलसीएम। ऐसे ले लिया, क्या हुआ, कहाँ पढ़ रहा हूँ भाई। अरे आपको देखो रेसिप्रोकल देखो भैया सुनो, tan a की वैल्यू क्या होती है, 1/cot होती है, हाँ और tan b की वैल्यू कहाँ से क्या होती है, 1/cot। हाँ भी ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि भैया देखो हमें cot चाहिए था, हमें tan चाहिए नहीं, तो हमने tan को हटा दिया यहाँ से। मैं उधर नहीं, मैं नीचे देख रहा था। अब देखो क्या करें,
एलसीएम ले ले, हाँ बिल्कुल। तो ऑन टेकिंग एलसीएम वी गेट कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए, कॉट बी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स हो गई। क्या इसकी वैल्यू पता है हम लोगों को, पता है क्या है, वाई वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हुई। देखो भैया क्या बात है, ये हमने निकाल दिया ना। अब जो पूछा है वो देखते हैं हम लोग। कॉट ए माइनस बी, कॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मुझे याद है वैसे तो, मुझे इसका फॉर्मूला याद होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब देखो भैया क्या वैल्यू, क्या हमें वैल्यू पता है सबकी, देखो कॉट ए कॉट बी की वैल्यू पता है वाई प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए की वैल्यू कितनी है, वाई है। क्या करें, एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, एक्स प्लस वाई एक्स वाई। अब उसमें लेंगे एलसीएम। अब क्या करें, सेपरेट, हाँ सेपरेट तो सेपरेट में क्या आ गया आंसर हमारे पास, वाई। देखो भैया हो गया प्रूफ। ये बोल रहे हैं कुछ हाँ और कैसे पूछेंगे यार, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ थॉट, हमारे पास मेन चीज़ थॉट ही क्या था, हमें कॉट चाहिए, कॉट पता है ये फालतू का नंबर है तो इसको चेंज करेंगे हम लोग, एक बात बताऊं, ये थॉट है, सॉल्यूशन आने के बाद सारा क्वेश्चन इजी लगता है ये सबको। ये होता है थॉट प्रोसेस होता है। अगर मैं इसे नहीं कराता तो आप ऐसे घूमते रहते आप। उसमें कन्वर्ट करके मैं करूंगा। वही तो भरा है इसमें। हाँ करा है, पहले वो ये पूरा बताएंगे। पहले पूरी वैल्यू निकालना तक y अपॉन x फिर लगाया। अब मैं छोटा मेथड यही है, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी तो आप इसमें खुद से खोलो, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू निकालो, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बोला हाँ छोटा मेथड ये है, अरे स्कूल लेवल बता रहा हूँ मैं, बोर्ड और कैसे पूछेंगे स्कूल बोर्ड लेवल में, ठीक है। चलो नोट कर लो उसको भी अच्छे से, ये कहते हैं नोट करो उसको। मैं अपने आप घर पे आके घर पे आके क्या करेंगे, घर पे तो अभी नोट करना है इसको पहले ही तो यार नोट कर ले, अब नोट कर। खुद करके देखना, अब जब नहीं है तो एनालाइज कर लेना। ये हो जाएगा, आगे बढ़ता हूँ मैं। ना आप खुद से करो भैया, इतना मौका देता नहीं हूँ मैं, आप खुद से करो ना क्वेश्चन ये, तो मैं बता दिया ना कैसे करना है। अब देखो जहाँ अटकोगे मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, सवाल देखने से इसकी, इफ अल्फा एंड बीटा आर acute angles, alpha and beta are the acute angles such that tan alpha is equal to m upon m plus 1 and tan beta is equal to 1 upon 2m plus 1, then prove that अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, डाल देना MI, ठीक है, बोर्ड लेवल पे अल्फ़ा है वो। हाँ ये इसकी वैल्यू पाई बाई 4 है ना करूँ। देखो भैया सुनो, थॉट प्रोसेस क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और टेन अल्फ़ा पता है, टेन बीटा पता है, तो हम क्या करेंगे लोग, वी विल सॉल्यूशन, क्यों ना हम लोग टेन अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। देखो अगर टेन अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला, इसकी वैल्यू अगर पाई बाई 4 हो गई, क्या हुई, या इसकी वैल्यू 1 हो गई, और टेन अल्फ़ा हमने ये निकाला, इसे निकालने के बाद इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, पाई बाई 4 होगा, क्योंकि टेन पाई बाई 4 कितना होता है, अब 1 होता है। करके देख। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 1 है, ये क्वेश्चन रह गया। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब क्या करोगे आप, अप्लाई फॉर्मूला लगाओ एंड देन सॉल्व इट प्रॉपरली विदाउट एनी कैलकुलेशन।
माइनस tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan नहीं, अल्फा बीटा। सोचो बताओ मत, सोचो ये कि हमने क्या इस टाइम याद किया था हम लोगों ने। ना आए तो कभी खोलो फिर पीछे, ये चारा होता है हमारे पास। जल्दी स्पीड लेके आओ। तो मैं करता हूँ, आपको फिर ट्राई करना आराम से। मैं आई एम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा, अप्लाई फॉर्मूला हियर, वी गेट tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, एंड देन क्या करें, tan अल्फा की वैल्यू होती है हमारे पास m अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1, ऑन टेकिंग एलसीएम वी गेट 1। सही है ना? हाँ बन हुआ। पक्का ना? मैं कर दूँ, मैं सोच बना उसका आंसर आना है, बट कैसा है बताओ ना। हाँ बता दो, मेरे यहाँ तक आ गया। चलो मैं करता हूँ। अब तो सिंपल ऐसे लेना होता है, ये जो मैथ्स हम जो करेंगे यहाँ पर, हो गया। वो किस क्लास से वो मैथ्स होगी यहाँ पर जो करेंगे हम लोग। 5 चीज़। मान ली की होगी, बच्चे 5 में ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं थे बच्चे यहाँ पर। इतना वो मैं करो, है ना, इतना अपने चलो ठीक है मैं करता हूँ। ICC में। देखो भैया इतना मुझे पता है, ये जो कटने वाला है, हाँ, ये कट जाएगा। कटेगा। ऊपर लेके जाना। हम सिंपल क्या है, देखो m इंटू 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1, क्या बात सही है, इंटू 1 अपॉन, इसको हम इधर भेजेंगे m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m, ठीक है, बाकी वो कट जाएगा। अब मुझे ओपन करना है इसको। ओपन करने के लिए क्या करें हम लोग, देखो ये क्या है, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1 अपॉन, इसको हम ओपन करेंगे, दिस इज 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 1 माइनस m, ये 2m हो गया। 2m बनने के बाद ये सब कुछ सेम हो जाएगा, तो 1 आ गया। अब हम बोलेंगे हैंस हेयर, हैंस tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी पक्का कंफर्म है π/4 होगी, है ना। और देखो भैया यहाँ पे क्या आपने चेंज करा है? कहाँ पर, यहाँ मैंने यहाँ पर उसका एलसीएम लिया पहले, मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, सही नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, उसका एलसीएम लिया नहीं लिया, ऐसे आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, एलसीएम लेने के बाद तब सॉल्व करना पड़ेगा। सब मल्टीप्लाई होता हाँ पहले सॉल्व करना पड़ेगा तब और मल्टीप्लाई, बाकी सॉल्व होने के बाद आंसर इसका होने वाला है। ठीक है भाई, इतना काफ़ी है। और देखो हाँ एक चीज़ और भी है यहाँ पर, उन्होंने इसका मतलब क्या दिया, ये क्या भैया हम लोग पागल है क्या लोग, जो उन्होंने ये दे दिए लिख के, फालतू नहीं दिया यहाँ पर, हर चीज़ का मतलब होता है। हाँ सुनो, पता है जैसे जब यहाँ पर 1 आया, अब 1 तो भैया कहाँ पर आता है, 1 तो पाई प्लस π/4 पे वन आता है, आता है। मैंने बोला कि हमें तो 1 आया, इसका मतलब 1 से जब 1 आया हम दो कह सकते हैं कि एंगल होगा π/4 होगा, या फिर पाई प्लस, या फिर क्या होगा एंगल, देखो ये क्योंकि 10 पॉजिटिव यहाँ भी होता है, तो इसकी यहाँ भी ये होगा पाई प्लस π/4 भी हो सकता है एंगल, तो 5π/4। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ 10 5π/4 डालूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, है ना। अब देखो ये जो एंगल है वो तो बहुत लंबा एंगल हो गया है, तो इसका इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि भैया एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल होंगे तो भैया इनका सम 90 से कम होगा, या फिर इनका सम जो होगा इनका इसके कहीं बीच में लाई करेगा, वो कहीं ना कहीं 180 से कम होगा एंगल। तो एंगल 180 से कम होगा तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि एंगल होगा π/4। तो हर चीज़ का मतलब होता है, ये नहीं फालतू में लाइन लिख दी मैंने, है ना।
इधर कर दूँ उसको। अच्छा लगा क्वेश्चन करने में, मज़ा आ गया। बहुत मजे ले रहे हो, टेक्नोलॉजी बढ़ गए हैं, कोई बात नहीं। ये सब्जेक्ट ऐसा है, मैथ ऐसा ही है। Geometry वाली लेकिन तो ये भी वही है, जितना आप उसको जितनी से क्या करोगे आप उतना फ़ायदा आपका होगा। तो भैया क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ना, एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का मैं उसको करा रहा हूँ। ये वाला एनसीईआरटी का नहीं ये एनसीईआरटी तो का। आगे का वो था और इसमें चलो tan of 3x tan of 2x tan of x इक्वल टू tan of 3x माइनस tan of 2x माइनस tan of x। ये डिवाइड का कुछ सिस्टम है। प्रूव दैट यार मल्टीप्लाई में तो कुछ यहाँ पर वो सब हो गया, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिस्ट्रीब्यूट। ये प्रूव करना है, तो ये मैं प्रूव करता हूँ, कैसे प्रूव करना होता है वो समझाता हूँ आपको मैं। सॉल्यूशन देखो भैया, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, क्या है 3x 2x x। अब ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है लोगों ने, ठीक है। तो उसका तरीका होता है स्टडी तरीका, जिन्होंने क्वेश्चन बनाया उसको बोला कि इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे हम लोग, बिना सोचे। इसको थोड़ा याद करना पड़ता है। क्या है 3x को हम लिखेंगे क्या 2x प्लस x, क्या करेंगे 3x कैन बी रिटन एज। अब अप्लाई tan बोथ साइड, अप्लाई tan बोथ साइड, क्या बात सही है। तो जब हम tan अप्लाई करेंगे तो क्या होगा tan ऑफ 3x इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस x, क्या बात सही है। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर दिस इन दिस साइड, फॉर्मूला देखो tan ऑफ 3x इज इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ x अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 2x tan ऑफ x। ये फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें नंबर इस फाइल फॉर्म में चाहिए नंबर को, तो क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बन जाएगा यहाँ पर tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x tan ऑफ x tan ऑफ 3x इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ x। ये हम लेके आ गए ऑन डिवाइड ऑन मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या करें, इसको वहाँ भेजो, इसको इधर भेज दो, तो क्या आ गया हमारे पास tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ x इक्वल टू tan ऑफ x tan ऑफ 2x tan ऑफ 3x। ये हो गया प्रूफ हमारे पास, हो गया प्रूफ। ये तरीका होता है प्रूफ करने का। इसको फॉर्मूला है बता रहा है सुराट का लर्न फॉर जी। कहाँ पढ़ रहा है उसको यार, मैंने पढ़ा था यूट्यूब चैनल से। बहुत पढ़ रहा है। अलग मान ले क्या है ये फिजिक्स वाला ये वाला जो आपने फॉर्मूला नहीं बताया यार, हाँ TX वाला हाँ हाँ लर्न फॉर जी फॉर्मूला डाल ये वाला ये याद कर रहा है तो याद करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पीडली। बाकी 10 3x लिखा है इन्होंने, है। ये डिग्री लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने, मल्टीप्लिकेशन लिखा है। इसके नोट देखो ना, अंदर वगैरह सब बोल रहा है। ये ऐसे तो होता है, ऐसे करना बनाने पड़ते हैं नोट्स, यही चाहिए। तो ये नोट करो भैया इसको, tan ऑफ 3x tan ऑफ 2x tan ऑफ x इक्वल टू tan ऑफ 3x। वही तो है, ये वो है, ये तो ऐसी है, ये वो नहीं है वो नहीं है, ना, वही है, देख लो। वहाँ पर क्या लिखा था। अच्छा ये याद करा है, हाँ अरे हाँ ये तो सेम सेम फॉर्मूला लिखवा दिया, हाँ ठीक है। इस पर इतना याद मत करो यार, इतना याद करोगे तो बस ये चीज़ आपको कुछ याद रहेंगी नहीं। जो चीज़ मैं आपको दूंगा आप वो चीज़ याद करोगे ना, तो आपको वो चीज़ याद करने से क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी बनेगी। और ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो पता है ज़्यादा मैथ्स भी याद करना भारी पड़ जाएगी आपको, ये भी बात सही है। पता है आप यहाँ याद करोगे आप बना के भूल जाओगे बिल्कुल। हाँ तो कुछ चीज़ें याद करो जिससे कि आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अभी थोड़ा ना हर चीज़ आप ट्रिक पे काम कर रहे हो और ट्रिक्स भूल भी जाओगे। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको बस वो चीज़ याद करो, क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिक स्पीडली। अब ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन बन गया है तो अच्छा, बट ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं मैं, इसको ऐसे फॉर्म तोड़ देंगे इसको हम लोग, इसका कहीं यूज़ हुआ नहीं। इतने मैंने क्वेश्चन करे मैंने आज ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन इसका कभी यूज़ हुआ नहीं, तो फायदा क्या इसको रट के। अभी आप इसको रट लोगे 2 महीने बाद 1 महीने बाद गायब, फॉर्मूले वो याद रहेंगे आपको, बस वो वाले फॉर्मूले याद रहेंगे आपको, बस केवल हाँ वो फॉर्मूले याद रहेंगे आपको। पक्का होता है। ये वाला फॉर्मूला, पिछली साल 1 महीने याद रहती थी कोई भी चीज़। ये वाला फॉर्मूला जो अभी कराया क्वेश्चन कराया 2-3 लोग,
ये देखिए लिखने ये कंबाइंड इवेंट भी लगा रखा है इसमें कर दो तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था वो? इसका बुक का चैप्टर है, इसमें मिल जाएगा ये। बीच में होती है साइंस सीरीज को साइंस सीरीज क्या करा आपने बस फॉर्मूला पढ़ा है, बस हाँ फॉर्मूला लिख दिया, काम खत्म हो गया हाँ है ये मैंने नोट्स लाए वो अलग कॉपी है वो सॉल्व करने के लिए फिर बढ़ जाएंगी ना। ऐसा करो कि मतलब जैसे कि नोट्स, हर चीज़ नोट्स और क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे तो होता है ना, नोट्स भी पढ़ने पड़ते हैं, क्वेश्चन भी लगाने देखने पड़ते हैं वो कि इस बेस के ऊपर कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है यार, ये फॉर्म याद रहेगा आपको कभी? अभी तो अभी लिख लोगे? आप करवाओगे जब हाँ। अभी आप थोड़ा दो ना, एक साथ सब पे ध्यान दो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री सब पे ध्यान दो। अभी ये नहीं कि मैसेज प्रोजेक्ट खत्म कर लिया आपने और फिर भी यहाँ पढ़ रहे हो, फिर तो आपने यहाँ पढ़ा, आपने यहाँ पढ़ा, आपका 2 जगह टाइम वेस्ट हुआ। आपने वही पढ़ा और हाँ वही चीज़ पढ़ रहे हो, तो कितना क्या हुआ टाइम वेस्ट, और कुछ नहीं हुआ। या फिर आप ये जैसे कि आपने वो चीज़ पढ़ ली है, आप सुबह क्वेश्चन करो बैठे बैठे यहाँ पर, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप खुद करते क्वेश्चन, तो हाँ भैया मुझे तो लगता है कि आपने पढ़ा हुआ है पहले कुछ। जो मैं करा रहा हूँ पहले वो क्वेश्चन करो आप, उसके बाद साथ में साथ ये क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, प्रूफ हुआ नहीं हुआ पे, तो बस ये तो बात है। जो मैं दे रहा हूँ रिवीजन हो रहा है आपका, इतना अच्छा रिवीजन हो रहा है, वो रिवीजन नहीं कर रहे हो आप यहाँ बैठ गए, है ना? तो फेस कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, फेस करो। हाँ भाई ठीक है, इसका सेम क्वेश्चन, सेम बेस क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में। वो भी क्वेश्चन कहाँ का है? NCERT का। सेम क्वेश्चन करना वैसे ही होता है। सेम क्वेश्चन देख लो भैया क्या है, cot of x cot of 2x माइनस cot of 2x cot of 2x cot of 3। हाँ वो क्या मतलब समझ में आ रहा है? cot x cot 2x minus cot 2x माइनस cot of 3x cot 2x कॉमन ले लेंगे cot of 2x। ये दो पहले वाले दो में ले सकते हैं ना, है ना? तो ये एक सेम क्वेश्चन है, बट हमें लग रहा है वही लग रहा है मेथड 3x = 2x + x। अप्लाई cot बोथ साइड एंड वी विल गेट दिस रिजल्ट। सेम पैटर्न है, अब उसको याद करो बैठ गए, सेम चीज़ है। अब उसको अब वो याद कर रहे हो, इसको याद क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों भैया ऐसी पढ़नी क्यों? 10 से प्यार है आपको और कॉट से प्यार नहीं है? एक बात बताओ भाई, मैथ कितनी याद कर लेगा? मैथ इतनी नहीं देता है, नहीं याद तो करनी पड़ेगी आपको, वो तो बात सही है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें खुद सॉल्व करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा कुछ चीज़ों के लिए, है ना? फलाना फॉर्मूला हाँ देखो ये सेम क्वेश्चन कर लोगे आप जाके। मैं आगे बढ़ूँ मैंने देखो मुझे लग रहा है कि मैंने 10a + b क्लास नहीं होती, क्या डेली क्लास नहीं होती, डेली क्लास में फिर मुझे प्रॉब्लम होगी ना। हमें क्लास चलती है। क्या प्रॉब्लम होती है आपको? हमें ये होती है कि एक साथ 2 घंटे एक साथ 2 घंटे बता रहा हूँ, पता है क्या? आज मैंने पढ़ा दिया, अब मुझे जो मैं काम जैसे मेरी वीडियो बनाई मैंने, अब मुझे वीडियो को सेट करने में कुछ लगभग आधा घंटा लगेगा मेरे को। अब मेरी एक वीडियो लंबी वीडियो बन गई, मैं डाल दूँगा सीधे, तो मेरा जो कल का टाइम बचेगा आधा घंटा वो बच जाएगा हर दिन। और ऐसी टेंशन रहती है कि भैया मुझे पढ़ाना है, मुझे कुछ चीज़ें मुझे देखनी पड़ती, लेकिन मुझे कुछ अब मुझे लेवल आएगा, ये तो सब चीज़ें याद होती है मेरे को। तो क्वेश्चन प्रेशर एक दिन ही चला जाता है भैया। अच्छी, तो कल तो आप रिलैक्स करोगे पूरा, कल तो पूरा रिलैक्स होगा आपका, कल आराम से पूरे दिन बैठे रहना इसको। रिलैक्स नहीं, फिर घर वाले भी सोचते हैं कि ट्यूशन से आ रहे हैं क्या बेसिक मैथमेटिक्स उनसे बोल देना एक बार। बोल दिया पता है अभी क्यों कर रखा है मैंने? अभी कोरोना टाइम चल रहा है, अभी आप 3 दिन आओ ना, 3 दिन इतना पढ़ लो कि आराम से 6 दिन आना ना पड़े। अगर डेली आओगे तो थोड़ा चांसेस हैं कोरोना वायरस के फैलने के। ये बात पॉइंट है नहीं है? कहाँ ये मास्क किसने नहीं पहन रखा? आपने भी नहीं पहन रखा। मैं नहीं पहना, वो बात ठीक है।
अभी तो थोड़ा बहुत दूर है, लेकिन कुछ तो कम होंगे। अगर हम डेली आ रहे हैं, अब डेली आओ आप पढ़ने के लिए यहाँ पर और 3 दिन पढ़ने आओ तो कुछ तो चांस होंगे, कुछ तो प्रॉपर्टी कम होगी। लॉकडाउन चलता है उसे। और पैसे लॉकडाउन चल रहा है आपका तो ये तो फिर क्रॉस पॉइंट हो गया ना, है। ये तो फिर क्रॉस पॉइंट हो गया चीज़ का। अब थोड़ा सो कॉल्ड बहाना। अब थोड़ा डाल दो हैबिट भी है कि ऐसा ऐसा होना करना है। चलो 3 फॉर्मूले और है हाँ और फॉर्मूला याद करवाना है मेरे को अभी आप आपको। करते करते ही चलो भैया साइन 3 है, साइन 3 का फॉर्मूला होता है साइन 3 साइन ए माइनस 4 कॉस सही साइन होता है। देखो ये फॉर्मूला है, हेलो ये फॉर्मूला है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए बोर्ड लेवल पर। याद तो होगा हम लोगों को, सब इसको सब याद करते हैं लेकिन क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने के लिए बोर्ड लेवल पर। ये वाला लिखा है ठीक है चलो रिएक्शन। अब वही इसको बताओ कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम लोग, हाउ टू प्रूफ इट। हाँ 3 को लिख देंगे हम 2x प्लस वही वो वैसा ही लिखा है अपने काम करते हैं। देखो साइन 3 लिखा है, हमने लिया LHS, हमने लिया LHS, हम साइन को तोड़ दिया हम लोगों ने a प्लस 2a तोड़ सकते हैं। अप्लाई साइन फॉर्मूला, हाँ फिर इसमें साइन ए कॉस ऑफ 2a हाँ प्लस लगाए बीच में छोटा सा, उसके बाद साइन ऑफ 2a, उसके बाद और तो फिर कॉस ऑफ a, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो साइन ए ठीक है, साइन ए चाहिए हम लोगों को, कॉस ऑफ 2a, कॉस ऑफ 2a का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कोई, पड़ा है। कॉस टू के फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, फॉर्मूला नहीं लगा सकते साइन टी ए में वो 2 लगा सकते हैं, 2 वाला लगा सकते हैं आप लोग। डिफरेंस 3a/2 वाला 3a/2 नहीं लगेगा नहीं लगता क्योंकि आप अगर 3a लिखोगे आप तो फिर 2a कहाँ लिखोगे, वहाँ 2a में चाहिए नहीं। मतलब वो वाला 2 एक आपने बताया नहीं साइन 2a के लिए हाँ, साइन sin 3 2 के लिए। तो वो 3a में नहीं लगता क्या नहीं लगा ना, कि वो चेंज तो हम वही तो बता रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पर। अच्छा देखो साइन ए कॉस 2a आ गया प्लस साइन 2a कॉस a आ गया। अब देखो हम लोग कॉस 2 का हम क्या कैसे लिख सकते हैं, कॉस 2 का फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है 2 tan a नहीं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए समझने के लिए, आपको याद होने के लिए। अब देखो साइन ए चाहिए हम लोगों को बट हमें कॉस 2a नहीं चाहिए, तो 1 माइनस तो हम लोग कॉस को हम लिखे हमें साइन चाहिए हम लोगों को, तो साइन चाहिए हम लोगों को। ठीक है ये इसका हमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए इसमें, हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि कॉस 2a को हम ये लिख सकते हैं। लिख दूँ यहाँ पर मैं, देखो साइन ए इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 2 तो अच्छी बात है आना चाहिए, और cos को लिख देंगे साइन 2a। अब बताओ कॉस अब हम क्या लिखेंगे कॉस ए को, उससे भी कॉस ए को फिर हमें ये चेंज करना होता है हम लोगों को। तो अंडर रूट अंडर रूट 1 देखो चलो कोई बात नहीं, इतना लिख दिया हम लोगों ने, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट है, बच्चे कॉस को हटा नहीं पाते वो लोग, है ना। ठीक है क्या करें, अंदर करते हैं मल्टीप्लाई साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, इतना मत देखो अभी आप प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, ये आ गया। अब देखो क्या हमें साइन 2a चाहिए, नहीं चाहिए भाई, साइन 2a देखो लिखा है, हमें चाहिए कहीं नहीं चाहिए, तो इसको हम हटाएंगे। और कैसे हटाएंगे, हमने फॉर्मूला पढ़े हम लोगों दो, साइन 2a को हम लिखते हैं 2 साइन ए कॉस ए, हम इसको हम लिखते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला में आ रहे हैं। अब देखो हमें tan चाहिए नहीं, हमें साइन 2a चाहिए, तो हम पे एक ही फॉर्मूला रहेगा लगाने के लिए, प्लस 2 साइन ए कॉस ए इंटू कर देंगे कॉस ए से, क्या बात सही है। हमने इसको हाँ हमने साइन 2 को हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, उसके बाद कॉस ए को ये लिख दिया। अब साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस इसको अंदर भेजते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए। हमें कॉस ए चाहिए नहीं, हमें कॉस ए चाहिए नहीं, तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन, हम इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पक्का कंफर्म हो गया।
अब क्या करें हम लोग, देखो अब होने वाला है। तो अब तो हो ही जाएगा, आपको कितना क्या रह गया, -2 साइन क्यूब ए, देखो इसको हम अंदर भेजेंगे, प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया, माइनस का 4 साइन क्यूब ए, 2 + 1 3 साइन ए, हो गया प्रूफ। तो हमने -2 साइन क्यूब है ये तो, क्या पर ये तो क्यूब है वो स्क्वायर कहाँ पर, इधर, ये -4 है सर। यार ये क्यूब ना होगा यार, ये तो मिसप्रिंट हो गया ना, थोड़ा सोचो होगा, साइन है ये बन गया, ठीक है भाई। तो हमने एक ही फॉर्मूले में कितने फॉर्मूले लगा दिए, कुछ फॉर्मूले लगाए, ठीक है फॉर्मूले 5 लगा देंगे। देखो पहले हम लगाया 1 - 2 sin स्क्वायर आता है कुछ एक, नहीं है फिर दूसरा क्या चीज़? दो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्मूले यार करेगा ये समझ में आया। कुछ भी नहीं रहा। 1 - अब क्या करें, अभी आपकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी लेवल कम हो गया, ये फॉर्मूला तभी तो बोल रहा हूँ ये डेली ठीक करा, नहीं 4 फॉर्मूले लगाए एक फॉर्मूला डेली आपकी डेली आपके लिए ठीक है। थोड़ा टाइम कम कर दो ना, मतलब टाइम का मतलब पहले बुला लो थोड़ा, हाँ ऐसा कर सकता हूँ मैं, हां ऐसा होगा। आप आ जाओ, आप आ जाओ पढ़ने के लिए 5 बजे, बिल्कुल 5 है ना, 5 से 7 पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चला नहीं लगता ना ये हैं? 5 से 7 ऐसे नहीं, डेली बोल रहा हूँ मैं। डेली हाँ, ये सैचुरेशन लेवल चला जाता है फिर। वो चलो ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है कई तो, बार बोलता है भाई ऊपर चला जाता है लास्ट के टाइम में। चलो कोई नहीं। चला नहीं लगता ना। देखो भैया आप इसको नोट कर लो अच्छे से, नोट करने के बाद हम लोग क्लास वहीं बंद करते हैं, उसके बाद से हम कल बात करते हैं, कल मंडे है। वेक्टर की बात क्या करोगे बेटा? वेक्टर के बाद क्या करो, हां वेक्टर पढ़ लिया, नहीं यार, चल रहा है, हाँ, चल रहा कहाँ से पढ़ रहे हो, वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन कहाँ से पढ़ रहे हो, वो अनअकैडमी खान अकेडमी बोल रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, नहीं वो YouTube से कर फ्री वाला पढ़ रहे हो, अंडरवॉल पढ़ाता है अच्छा अंडरवॉल, हाँ ठीक है, वेक्टर पढ़ लिया, हां क्वेश्चन करे, बस अभी बोला ना